हर चीज नहीं देख सकता, क्योंकि साधु जहां देखता है, साधु दो आंखों से देखता है। साधु को तुम जिसे देख रहे हो, यदि किसी ने देख लिया तो साधु से इतने कहा तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? जिसको तुम देख रहे हो इससे हित हो रहा है कि अहित हो रहा है? जिसको देख रहे हो तुम्हें राग बढ़ा रहा है कि वैराग हो रहा है? साधु वैरागी का नाम है, साधु का जीवन वैराग है। जिस चीज से वैराग घटता हो वो मत देखना, जिससे वैराग बढ़ता हो वो चीज देखने की छूट है। अपना हित क्या देखना, सब कुछ कहीं जहां कहीं देखो नहीं, वह मत देखना जिससे तुम्हारा अहित हो, वह मत देखना जिससे तुम्हारे मुनि व्रत में बट्टा लगे, वह मत देखना जिससे लोग तुमसे घृणा करने लग जाएं, वह मत देखना, बस वह मत देखना जिससे तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाए, वह मत देखना। आंख झुका लो। सबसे बड़ा साधु वही है जिससे मुनि पद पर दोष लगता है, बट्टा लगता है, वह साधु अपनी आंख झुका देता है। झुकी हुई साधु की आंख साधुता की पहचान है। सुनिए, कौन कानों से तुम, हम परमात्मा नहीं है कि सुनते हुए सुने नहीं, कान है सुनेंगे। क्या सुनना? शर्त वही जिसमें तुम्हारा हित हो, तुम्हारी इज्जत बढ़े, जिससे तुम्हें लोग कुछ अलग लोग मानने लग जाएं, वही सुनो, वही करो। क्या खाना तुम्हें, वही खाओ। सबको दिखा के खाओ, सबके सामने खाओ। क्यों? वही खाओ जिसको दुनिया खाते हुए देखकर उसी खाते समय तुम्हें नमोस्तु कर ले, धन्य है महाराज, ऐसा भोजन। तुम्हें खाते तुम वह नहीं खा सकते जिससे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाए, लोग कहे महाराज होके खा रहे, ये क्या हो गया? स्वयं का हित के अहित। महाराज होकर खा रहे, महाराज होकर ऐसे खाते, महाराज होकर इतना गुस्सा करते, महाराज होकर के यहां वहां देखते। ओहो, आहार करते समय भी लोगों को सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा आहार करो। लोग देखते रह जाएं, आंख ही नहीं उठ रही महाराज की, तो अंजुलि में हाथ, कोई हो नहीं, हां नहीं, दृष्टि इधर उधर डब चलियाए नहीं, कौए जैसी आंखें मत घुमाओ। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, आंख अंजुलि पे हो। ऐसी सौम मुद्रा हो, देखते लोग कहें ओहो धन्य दाता धन्य पात्र। जिसके चौके में हार हुआ वो धन्य हो गया, और जो धन्य है ऐसी मुद्रा में हार ले रहा है। एकदम शांत मुद्रा होना चाहिए, चीपुट नहीं, हंसी मजाक नहीं। आहार के समय एक सौम मुद्रा होना चाहिए, सौम मुद्रा। आंखें नहीं घूमना चाहिए, गर्दन नहीं घूमना चाहिए। एक बार आचार्य श्री से कहा कि महाराज सामने वाली थाली में यदि बाल हो तो क्या करें? आप लोग थाली लिए रहते ना, वो तुम लोग लिए रहते, अब वो लिए तो सामने ही हो, दिख जाए तो। आचार्य ने कुछ नहीं बोले, तुमने उसकी थाली देखी क्यों? तुम्हें अंजलि देखने को कहा है कि थाली देखने को कहा है? जब वो तुम्हें देने लग जाए तब देख लो, लहराज में तुमने थाली देखी क्यों? एक बार कहा था ना, वो हम लोगों ने पूछा महाराज जी यदि मिट्टी के मटका रखा हो चौके में तो वहां हार करना चाहिए कि नहीं? तो बोले तुम्हें मटका देखने भेजा था कि हार लेने भेजा था? तुमने वो तुम्हारा काम क्या है? ऐसी मुद्रा हो जब हार करते समय हम कुछ भी थोड़ा हूं हां करें, हंसी मजाक करें, देखने वाले हमारे प्रति बहुत बुरा भाव करते हैं। वो देखने आए हैं, आहार देखने नहीं आए हैं। तुमसे अच्छा हार तो वो खुद ही करता है। तुम क्या हार करोगे? तुम तो थोड़ा सा हार लेते हो, रूखा सू। मजेदार आहार तुम्हारा होता है कि महाराज का? मजेदार तुम्हारा, वो तो आहार खुद तुमसे अच्छा करता है, और अच्छा करना तो होटल में चला जाता है। तुम्हारा आहार देखने नहीं आया है
तुम कैसे आहार ले रहे हो, क्या आहार में ले रहे हो, ये देखने आता है। क्या ले रहे हो आहार में, ये देखने आया, और कैसे आहार ले रहे हो ये देखने में आया। ये देखने में आ रहा, वो देख रहा है तुम कैसे आहार लेते हो। जब अपन लोग, कई बार हमने पहले पुराने महाराजों को देखा और ये बड़े जोर से हुंका बोला, तो नहीं महानुभाव, खड़े होकर आहार लेने का प्रावधान क्यों है। जिन मुद्रा, ऐसी सौम मुद्रा, हर शरीर की इंद्रियां शांत, नेत्र शांत, आहार आ रहा है, यथालप दे रहे हैं, शोध रहे हैं, खा रहे हैं। लोग स्तब्ध रह जाते हैं। और अपन ने यहां वहां देखा और कुछ हंसी मजाक की, कुछ हुआ किया, देखने वालों के बहुत बुरे भाव होते हैं। वे तुरंत मुंह फेर के चले जाते हैं, बोले क्या है, हमसे भी गए बीते। ये कोई आहार हो रहा है कि ऐसे, इससे तो अच्छा है कि हम कम से कम टीवी देखते खाते हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या देख के खा रहा है। अपने खाओ, लेकिन वैसा खाओ जिससे तुम्हारी शान बढ़े। तुम चलो, नहीं चल सकते तो अच्छी बात है, चलो तो वहां चलना, किसी को पता चल जाए तो ये नहीं। महाराज जी वहां गए थे, शान नहीं चली जाए, स्वकल्याण हो, हर क्रिया में स्वकल्याण हो। अब तुम बहिर्मुखी आए हो, नहीं मैं तो अपना कल्याण नहीं कर पाऊंगा, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो चलो कोई बात नहीं, पर को देखो, तुम्हारे देखते ही पर का कल्याण होना चाहिए। दो चीजें मैंने पहले कहा, मन में सोचो पर की बात, मैं अपने हत्या का बात नहीं सोच पाऊंगा महाराज इतना, ठीक है, बाहर की बात सोचो। जिसके संबंध में सोच रहे हो, क्या तुम्हारे सोचने से उसका कल्याण है? क्या उसके हित में सोच रहे हो? क्या उसके विकास में सोच रहे हो? क्या तुम रेकी दे रहे हो कि उसका कल्याण हो, वो सुखी हो? या तो तुम सुखी करो हो, या जगत को सुखी करो। तुम्हें सुखी करना है यदि तुम साधु हो तो, या तो तुम सुखी हो जाओ या फिर जगत के संबंध में सोचो। तुम नहीं सोच पाए कि मेरे लिए आत्मा का सुख मिले, चलो तुम सोचो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे बैर। छोटो जगत के संबंध, बस इतना सोच सकते हो। या तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, मैं सुख, मैं बस कुछ नहीं सोचो। मैं अपने लिए सोचूंगा, अपने लिए करूंगा, अपने लिए देखूंगा, जिसमें मुझे सुख मिलेगा वो करूंगा। नहीं, ये नहीं कर पाओ तो फिर जगत का कल्याण सोचो, सुखी रहे सब। क्या तुम ऐसी बात सोच रहे हो? तुम्हारा सोचना महानुभाव, साधु का सोचना 100 योजन तक बिगाड़ देगा, साधु का सोचना 12 योजन को जला देगा, साधु का सोचना चारों तरफ को नाश कर देता है। साधु जिस कमरे में बैठ जाता है, साधु जिसके संबंध में सोच लेता है, चारों तरफ ना जाने कितनों का उद्धार होता है। होरा बनता है साधु का, होरा भामंडल। साधु यदि अच्छा सोच रहा है, सोचने काफी है। साधु का सोच महानुभाव, साधु को कुछ देना नहीं है, साधु को मंत्र तंत्र करना नहीं है, साधु का पवित्र मन, पवित्र मन से सोच मात्र लिया। एक कथा आती है जैन दर्शन में, जंगल में आग लगी, चारों तरफ से त्राही त्राही मची, सब त्राही त्राही कर रहे, वहीं महाराज बैठे। महाराज अपने आत्मा में लीन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाए, बहिर्मुखी हुए, कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं, कोई देवता नहीं, कोई सिद्धि नहीं। मात एक ही बात का मन में भाव आया, इन दुखियों के दुख दूर हो। मैं क्या करूं, कैसे करूं? कुछ नहीं, बस इनके दुख दूर हो। अग्नि बुझ जाए ये नहीं, अग्नि में जले नहीं ये नहीं, बस ये त्राही त्राही कर रहे हैं, इनकी त्राही मुझसे सुनी नहीं जाती, इनका दुख दूर हो। अग्नि बुझाने का भाव नहीं किया, उनको बचाने का भाव नहीं किया। मरे तो मरे हैं,
लेकिन सुखपूर्वक मरे, जिए तो जिए, सुखपूर्वक जिए, बस एक ही बात है उनके मन में। ये भाव नहीं आए कि नहीं मरे। साधु ये भाव कभी नहीं कर सकता। कोई नहीं मरे ये भाव हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे अधिकार से बाहर है। क्योंकि सामने वाला मरेगा तो मरेगा, मेरे बचाने से वो बचने वाला। बस इतना जरूर करता हूं, अच्छी तरह मरे। क्या कहा? अच्छी तरह मरे, बस रोते ना मरे, संकलेश में ना मरे, क्लेश में ना मरे, एक्सीडेंट में ना मरे, बढ़िया अच्छी तरह मरे और बड़े खुशहाली के साथ मरण को प्राप्त हो, समाधि मरण हो, महोत्सव। पर बुरी ये भावना तो मैं भा सकता हूं, मरने से नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा हे भगवान संसार में कोई मरे ही नहीं, नहीं नहीं नहीं। भगवान कहे कि तू झूठ बोल रहा है, ना मैं आशीर्वाद देने वाला हूं और ना कोई ऐसा होने वाला है। बस ये भावना भा कि मरे तो सब मरते हैं, लेकिन अच्छी तरह मरे, सुखी होकर मरे, आनंद के साथ मरे। बस महाराज को इतना भाव आया, इन सबके दुख दूर हो, मरना ही है तो अच्छी तरह मरे। क्या जल के मर रहे हैं, क्या जल के मर रहे हैं, भाग रहे हैं, शरीर में आग लगी है, लक्कड़ गिर रहे हैं, ये गिर रहा है। महाराज देखकर बोले, कोई मरने का तरीका है? ये कोई नहीं भगवान, नहीं प्रकृति, नहीं जो भी शक्तियां हैं, मैं मरने के लिए नहीं रोक रहा हूं, लेकिन इस तरीके से मरना ठीक नहीं है। चारों तरफ आग में भाग रहे, क्या ये मरना है क्या? नहीं भगवान, मरे तो बस हंसते हुए मरे, खुशी के साथ मरे, शांति के साथ मरे। ये कोई मरना है क्या? बस इतना पवित्र भाव किया। कोई देवता सिद्धि नहीं की, कुछ देवताओं को नहीं बुला रहा, आग बुझाने के लिए, बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, मात्र इतना भाव किया, मरे तो सुखपूर्वक मरे, आनंद से मरे। इसका इतना बड़ा भावमंडल बना, इतना बड़ा भावमंडल बना कि जेठ की दोपहरी में आकाश में बादल आ गए, पानी बरस गया, जंगल की आग बुझ गई, सारे पशु सुखी हो गए। क्या समझते हो इस साधु को? हे साधु लोगों, तुम क्या समझते हो? तुम बहुत बड़ी शक्ति हो, तुम्हारा मन बहुत बड़ा शक्तिमान है, बहुत चमत्कारी है मन। देवताओं की जरूरत ही नहीं है, ये मंत्र तंत्रों की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे ये मंत्र तंत्र, इनकी औकात कितनी है? मंत्र तंत्र देवता आदि साधु से के मन से ज्यादा शक्तिमान नहीं हो सकते महानुभाव। जितना साधु का मन शक्तिमान है, संसार का कोई देवता भी शक्तिमान नहीं है। इसलिए साधु से कहा, तुम शक्तिमान मन का प्रयोग करो, शक्तिमान मन में सोचो कि जब भी मैं सोचूंगा या तो मेरा हित होगा या जगत का हित होगा, जगत का सुख करूंगा। यदि बाहर तुम्हारा दिमाग चला ही गया, बहिर्मुखी हो भी गए, तो एक ही बात सोचो, इस जगत का कल्याण हो, जगत सुखमय हो, सुखी रहे सब, ये मन में बात लाओ। बस इससे ज्यादा नहीं ला सकते आप। अब इससे तीसरी बात तुम्हारे मन में आ रही है तो तुम श्रवणाभासी हो। मंत्र बनाओ, चिंतन कौन सा? जिसमें स्वयं का हित हो अथवा पर का हित। आंख खोलना है, आंख से वही देखो जिसमें तुम्हारा हित हो, जिससे तुम्हारी विशुद्धि बढ़े, जिससे तुम्हें ज्ञान मिले, जिससे तुम्हारा व्रत पले। जीवों को देख के चलो, अहिंसा व्रत पलेगा, स्वाध्याय करो, ज्ञान बढ़ेगा। वीतराग भगवान, आंख बंद नहीं कर सकते हो तो देखो उसमें जिसमें स्वयं का हित हो। मैं इस वस्तु को देखूंगा तो मेरा गुण स्थान का असंख्यात लब्धि स्थान बढ़ जाएगा। यदि मैंने अपनी आंखों से खोल के देखा तो मेरा एक विशुद्धि स्थान बढ़ेगा। मैंने यदि आंख खोलकर पढ़ लिया तो मेरा विशुद्धि स्थान बढ़ेगा। मैंने आंख खोल के वीतराग भगवान को देख लिया, विशुद्धि स्थान बढ़ेगा। ये करो, आनंद आना चाहिए, एक अनुभूति होना चाहिए। आज मैं धन्य हो गया, आंख नहीं होती तो मैं अपना यह कल्याण नहीं कर पाता, ऐसी फीलिंग करो। आंख खोली है तो, आंख की अनुभूति है तो ऐसा भाव करो, यदि आंख नहीं होती आज मेरे पास तो तुम्हारे पास क्या नहीं होता।
क्या नहीं होता। आज मेरे पास अहिंसा व्रत की स्थिति नहीं बनती, आज मेरा क्या नहीं होता। उसको आसान को, आग को इतना मूल्यवान बना दो तो तुम्हें लगे कि ये नहीं होता। यदि ये न कर सको, नहीं थोड़ा तो हम दूसरे की तरफ देखेंगे तो लो देखो दूसरे को देखो, लो देखो दूसरे को देखो, लो देखो दूसरे को देखो। जिसको देखो उसको सुख होना चाहिए। आज धन्य हो गया, महाराज ने मुझे देख लिया। कैसी आंख है, पर को देखो, उसको सुख मिलना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए, उसके मन में एक भाव आ जाए, आज मेरे जन्म जन्म के पाप कट गए, क्योंकि आज मुझे एक ऐसी साधु की आंख ने देखा है जिसके देखने मात्र से मेरे पाप कट गए। तुम जिसकी तरफ देखते हो पूछो उसको कैसा लग रहा है, क्या वो धन्य हो रहा है, क्या वह पवित्र हो रहा है, क्या उसको महसूस हो गया है। क्यों हो, आंख पर के लिए प्रयोग करो, इतना करो। सुनो, कानों से बातें सुनो, तुम कान बंद नहीं कर सकते हो, तो जिसकी बात सुनो वो धन्य हो जाए। आज मेरे महाराज ने बात सुन ली। हमारे पूज्य गुरुदेव को देखा, आचार्य श्री यदि आप नमोस्तु करते हैं, जाते हैं तो करते हैं। जिस व्यक्ति को आचार्य ने आंख उठा ली वो उछलता है, उछलता है, उछलता। अरे मैंने क्या हो गया भाई। एक व्यक्ति आप बोले महाराज जी मजा आ गया आज तो। मैंने क्या हो गया, अरे महाराज जी आचार्य जी के दर्शन करके। मैंने क्या हो गया, तू तो ऐसे उछल रहा है जैसे आचार्य जी ने कोई मंत्र दे दिया हो। अरे वो कुछ नहीं दिया। बोले क्या हुआ, आचार्य जी ने मुझे देख लिया। क्या बात है, कैसी आंख है, ये है साधु की आंख। जिसके ऊपर उठ जाए वो धन्य हो जाए, ऐसा हो जाए कि मैंने जन्म जन्म के पुण्य किए हैं, तभी आज साधु की आंख मुझे देख लिया। ऐसी आंख होना चाहिए साधु की, ऐसी आंख हो जिसको देखने पर उसकी स्थिति ऐसी बन जाए, ऐसे कान। और आचार्य श्री ने यदि तुम्हें 2 मिनट तुम्हारी बात सुन ली तो डूंगर वाले हैं, वो किसी की सुनती नहीं। कोई सुन लो तो अरे वो पूरा नहीं, तो महाराज जी ने मेरी बात, तुम तो छोड़ो महानुभाव, हम लोग भी आचार्य श्री की बात हम लोग को सुनाने जाएं और सुन ले ना, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही बहुत है कि गुरु ने मेरी बात। धन्यवाद। तो कानों का प्रयोग ऐसा बात सुनो जो सुनाने वाला भी धन्य हो जाए कि आज महाराज ने मेरी बात सुन ली। समय आपका हो गया। तत्व दृष्टि कल की उधारी यथावत है। आज दृष्टि के 2 रूप, क्रिया दृष्टि और तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि के बाद अभी तत्व दृष्टि ही चल रही है।